नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आ चुके हैं उसके अपडेट की बात कर लेते हैं और उनके स्टॉक प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुई है उसकी भी बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करें HDFC बैंक, तो इनका भी जो संडे के दिन या सैटरडे के दिन इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका था। कंपनी का सेल्स देखे तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 85,040 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 87,067 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 2.38% की तेज़ी रही है। इन क्वार्टरली बेस पर देखें तो कंपनी की सेल्स में 0.08% के अराउंड ही तेज़ी रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है सेल्स में। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 18,340 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 20,691 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 13% के अराउंड की तेज़ी रही है। इन क्वार्टरली बेस पर नेट प्रॉफिट में देखें तो 2% के अराउंड ही तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं आया है और नेट प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा रहा है। इस वजह से देखें तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक आया है। सेल्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है मगर कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आया शानदार, इस वजह से तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा कह सकते हैं। फिर भी यहाँ पर हम देखें तो HDFC बैंक का जो हम स्टॉक मार्केट में उनका शेयर प्राइस देखें तो पिछले 5 दिनों में देखें तो 2% के अराउंड की गिरावट रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि इनकी जो इंटरेस्ट के थ्रू इनकम आनी है उसके अंदर कमी हुई, यानी कि इनकी सेल्स में, इस वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसका बुरा इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट बात करूँ ICICI बैंक लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 47,037 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 48,364 करोड़ रुपीज़। पर कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 3% के अराउंड की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 0.38% की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 13,847 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 13,481 करोड़ रुपीज़, यानी कि गिरावट रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 3% के अराउंड ही गिरावट रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी करीब 6% के अराउंड की गिरावट रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में। यानी कि कंपनी की सेल्स भी नहीं बढ़ी इतनी ज़्यादा और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी गिरावट में रहा है। इस वजह से देखें तो पूरी की पूरी कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। और इनके स्टॉक प्राइस में हम देखें तो ICICI बैंक के स्टॉक प्राइस में पिछले 5 दिनों में करीब 2.5% के अराउंड की गिरावट रही, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आज के दिन भी काफ़ी बड़ी गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, इनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 334 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुके हैं 805 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 141% की। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 164% की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 30 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 73 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 143% के प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 135% की तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी छोटी है, इस वजह से काफ़ी शानदार आया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों में ही तेज़ी रही है, क्वार्टरली बेस पर एंड ईयर ऑन ईयर बेस पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। यहाँ पर हम नेटवेब टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइस में देखें तो उसमें भी पिछले 5 दिनों में करीब 1.5% प्लस का तेज़ी रही थी। और पिछले फ्राइडे भी देखें तो उसमें भी 5% की तेज़ी रही थी, ऐसा भी कहा जा रहा था। इस वजह से देखें तो कंपनी के रिजल्ट का इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी, और क्वार्टरली कुछ और रिजल्ट आप देखना चाहते तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।